Spit out your gum, go a bit here. Stop your screaming in my ear. Driving everywhere. Don't you make me come back there. कोई भी लैंग्वेज सीखने का बेहतरीन तरीका है कि वो उनके नेटिव स्पीकर से सीखी जाए, क्योंकि वो लोग असल मालिक होते हैं उस लैंग्वेज के और उनसे बेहतर लैंग्वेज को कोई नहीं सिखा सकता। आज के इस वीडियो में हम सीखेंगे रियल एग्जाम्पल के साथ इंग्लिश। हम इस वीडियो क्लिप में इस्तेमाल किए गए तमाम इंग्लिश के वर्ड्स, सेंटेंसेस और कंपोजिशन को डिफाइन करेंगे विद एग्जाम्पल्स। इससे क्या होगा कि आप लोग रियल एग्जाम्पल के साथ इंग्लिश सीखेंगे और आपको समझ में आएगा कि कब और कैसे इंग्लिश लैंग्वेज का इस्तेमाल करना है। Excuse me, sorry. Good for mom. 7 kids and still has the energy to chase another one. यहाँ पर वो कह रहा है कि माँ के लिए अच्छा है कि वो 7 बच्चों की माँ है, फिर भी उसमें इतनी तमन्नाई है कि वो एक और बच्चे के पीछे भाग सके। चेज मतलब होता है भागना, एंड अदर वन मतलब एक और। स्टिल मतलब कि अब तक माँ में तमन्नाई है कि वो भाग सके। With Dad gone, Mom has no one to talk to. She's all up in my business. Literally. तो यहाँ पर ये कह रही है कि बाप के जाने के बाद या फिर वालिद के जाने के बाद माँ के पास कोई नहीं है बात करने के लिए। अगर इस सेंटेंस के स्ट्रक्चर की बात करें तो इस सेंटेंस के 2 क्लॉज हैं। पहला क्लॉज है विद डैड गॉन और दूसरा है मॉम हैज नो वन टू टॉक। ये जो पहला क्लॉज है वो प्रीपोजिशनल फ्रेज है जो कि विथ प्रीपोजिशन के साथ शुरू होता है और उसके बाद सब्जेक्ट है डैड। और जो सेकंड क्लॉज है वो मॉम हैज नो वन टू टॉक, वो सब्जेक्ट मॉम से शुरू होता है और उसमें वर्ब है हैज। तो ये दिखा रहा है कि सेकंड क्लास के पहले क्लास की वजह से ये चीज हो रही है, जिस वालिद के जाने के बाद माँ के पास कोई नहीं है बात करने के लिए। तो ये असल में दिखा रहा है कि बाप के जाने के बाद ये हुआ है, बाप के जाने की वजह से माँ के पास कोई नहीं है बात करने के लिए। इसी तरह हम इसी स्ट्रक्चर में और सेंटेंसेस बना सकते हैं, जिस तरह के With the light off, it is hard to see. बिजली के जाने के बाद देखना मुश्किल है। With the door locked, we couldn't get in. She's all up in my business. Literally. यहाँ पर माँ के बारे में कह रही है कि वो उसके मसले में पूरी तरह घुस चुकी है या फिर उसके काम में पूरी तरह घुस चुकी है। ऑल अप का मतलब होता है कंप्लीटली, मतलब कि पूरी तरह से। और बिजनेस मतलब कारोबार भी होता है, लेकिन बिजनेस मतलब मसला या फिर काम भी होता है। Relax. Dad's only gone a few days. Yes, but this is a peek into her future. पीक इनटू मतलब होता है झलक, मतलब कि एक नजर। और यहाँ पर ये कह रही है कि जो कुछ हो रहा है वो हमारे मुस्तकबिल की सिर्फ एक झलक है, मतलब कि आगे इसे होने वाला है। As we all get older, Mom will have more free time. And Dad or Bestie won't be enough. गेट ओल्डर मतलब होता है बड़ा होना, इनफ मतलब काफी। As sick as it sounds, she'll look to her kids for friendship. As sick as it sounds, इसका मतलब है कि इतना बुरा जितना ये सुनाई दे रहा है। साउंड मतलब होता है कि सुनाई देना। जैसे कि कोई चीज़ अगर कोई हमें बता रहा है और सुनने में अच्छा लग रहा है तो हम कह सकते हैं कि साउंड्स गुड। और इसी तरह अगर कोई बुरी चीज़ हमें बता रहा है तो हम कह सकते हैं साउंड्स बैड, इट साउंड्स बैड, ये बुरा सुनने में आ रहा है। अगर इस सेंटेंस के स्ट्रक्चर की बात करें तो वो कंपैरेटिव कंस्ट्रक्शन है, एज डैश एज। तो असल में इसका मतलब होता है इतना जितना। तो यहाँ पर हम 2 चीज़ों को कंपेयर करते हैं एक दूसरे के साथ, जैसे कि ही इज़ एज टॉल एज हिज फादर, मतलब कि वो इतना लंबा है जितना उसका फादर। तो यहाँ पर हम इसकी हाइट की कंपैरिजन कर रहे हैं उसके फादर की हाइट के साथ। इसी तरह एक और एग्जांपल है, शी इज़ एज स्मार्ट एज हर सिस्टर। तो यहाँ पर हम इसकी स्मार्टनेस की कंपैरिजन कर रहे हैं उसके सिस्टर की स्मार्टनेस के साथ। Excuse me, sorry. Good
for Mom. 7 kids and still has the energy to chase another one. With Dad gone, Mom has no one to talk to. She's all up in my business. Literally. Relax. Dad's only gone a few days. Yes, but this is a peek into our future. As we all get older, Mom will have more free time. And Dad Sylvester won't be enough. As sick as it sounds, she'll look to her kids for friendship.